जो व्यक्ति ईश्वरीय वचन के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वो सिर्फ और सिर्फ मात्र ईश्वरीय कार्य को करने आता है। आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे संत यूहन्ना के अध्याय 8 से पद संख्या 51 से 59 तक। इसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी है, मैं उस बात पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन पंक्तियों में एक वाक्य है, उसमें यह बताया गया है कि यदि मैं ईश्वर की बातों का मनन चिंतन करता हूं, उसके बातों को अपने जीवन में उपयोग करता हूं, उसके आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाता हूं, तो मैं मृत्यु को अनुभव नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात है क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों। मैं सोच रहा था कि इस वाक्य का मतलब क्या है। मरना तो सबको है, कोई ना कोई दिन जरूर हमारी मृत्यु होगी। तो फिर ऐसी कौन सी बात है कि उसे मृत्यु का एहसास नहीं हो, मृत्यु से वो घबराएगा नहीं। बात में दम है क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों। थोड़ा सा गहन अध्ययन करने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम सब मृत्यु से विचलित हो जाते हैं, हम सब मृत्यु से घबराते हैं, हम सब ये सोचते हैं, बाप रे, हमारा जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा जीवन संतोषजनक होना चाहिए। परंतु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जो व्यक्ति ईश्वरीय वचन के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वो सिर्फ और सिर्फ मात्र ईश्वरीय कार्य को करने आता है। मैं आपका ध्यान बटाना चाहूंगा थोड़ा सा संत और महात्माओं के जीवन से। देखिए, हमारे बाइबल में कई संत महात्मा का जीवन को हम जानते हैं। उनका जीवन थोड़े समय के लिए था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्हें संत घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इस धरती पर रहते समय अद्भुत ईश्वरीय कार्यों को हमें बताया, और ना ही केवल बताया, हम सबको उस जीवन में जीकर समझाया कि ईश्वरीय जीवन क्या होता है। आप देख लीजिए, संत फ्रांसिस के जीवन में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति ईश्वर के नाम पर सब कुछ समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा का जीवन, बहुत सारे संत जिसे जीवित संत कहा जाता था। जी हां, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये जो समय अवधि है हमारे, बिल्कुल लिमिटेड है, और ये ईश्वर के अनुरूप हमारे जीवन में आई है। पर हमें हमेशा ईश्वर की आवाज को पहचानते भी जीवन में आगे बढ़ना है। मैं सोचता हूं क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम लोग सांसारिक मोह माया में बंद कर अपने जीवन को कमजोर कर देते हैं। 40 की अवधि बहुत ही उत्तम अवधि है। कैथोलिक कलीसिया हमें जीवन की इस अवधि में बहुत कुछ सीखने के लिए मौका देती है। आइए हम थोड़ा सा मनन चिंतन करें, विचार करें कि किस प्रकार से हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। क्या मैं मृत्यु से घबराता हूं, या फिर अपने जीवन में ईश्वरीय आवाज को पहचान कर अच्छे तरीके से जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। आइए प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं
आपके वचनों के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं।